अब देखिए इधर 25 पार्टी एक तरफ हो गया है और 35 पार्टी दूसरे तरफ हो गया है। तो भाई ये प्रजातंत्र देश है ना। और ये दोनों पार्टियां जो है संविधान विरोधी है। कांग्रेस भी संविधान विरोधी है। कभी भी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को पसंद नहीं किया जीते जी। बाबा साहब को जो है उनको संविधान सभा में आने के ना आए, इसके लिए कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, नहीं आने। बहुजन समाज पार्टी का बहन मायावती जी का स्टैंड है, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे और दूसरा कोई संविधान नहीं बचा सकता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। पर लफंगा गुंडा बदमाश चुन करके गया है, वो भेजा है, तो संसद में जाके कौन सा संसदीय भाषा का उपयोग करेगा? उस पर तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए था, उस पर है मुकदमा चलना चाहिए था। वो खुद देशद्रोही है मैं ना। वैसे लोग लफंगा ही बीजेपी का भरा हुआ है, पड़ा हुआ। आप देख रहे हैं, आप जो है पत्रकार हैं, आप चैनल चलाते हैं, आप देखिए कि पूरे जो है बिहार में अभी जो है जगह जगह पर दलितों का हत्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके बेटी बहुओं का इज्जत लूटा जा रहा है पूरे। देखिए एक तो जो है धार्मिक उन्माद वाला भाषा तो बीजेपी बोलती है, बहुजन। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों हमारे साथ में अभी जैसे आप देख रहे हैं जो दिलीप कुमार जी प्रदेश महासचिव है, मुख्य से मतलब यहाँ पर प्रदेश से आए हुए। तो आइए इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो सर स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज पार्टी के जितना भी लोग लगातार प्रदेश में जा घूम के कैडर चला रहे हैं, अभी यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो धरातल पर जो मतलब कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, धरातल पर आप कौन सा काम देखना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए धरातल पर अभी बहुत सारा ऐसा लोग है जो लगातार मतलब पूछ रहा है कि लमसम 4.5 साल तक यहाँ पर वो लोग नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आ रहा है सारे लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उनका सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी 5 साल जो है धरातल पर ही रहती है। ये बहुजन समाज पार्टी का मीटिंग जो है गांव-गांव चलता रहता है, क्योंकि समाज जो है बहुत इग्नोरेंस है ना, कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है घूम करके गांव में मीटिंग करके लोगों को जगाने का काम करती है। और धलार पर भाई इन लोग तो देखिए आप, ये बहुजन समाज के जो SC ST खास करके जो ज़्यादा दावा कुचला लोग हैं, वो वोकल लोग नहीं है। तो वोकल लोग नहीं है तो ये रोड पर नहीं चिल्लाते हैं, रोड पर नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको जानकारी है, ये जो है वो सुन लेते हैं, अपने मन में बात रखे हुए हैं कि हमें क्या करना है आने वाला दिन में, 2024 में हमें क्या करना है, ये दिमाग में ये रखे हुए हैं। बाकी लोग आप देखते हैं वो रोड पर वो लोग वोकल लोग हैं, दबंग लोग हैं, रोड पर चिल्लाते रहते हैं। तो धरातल पर मेरा काम बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है, चल रहा है। हाँ। करेंगे जिस प्रकार से इंडिया महागठबंधन के मतलब तैयारी हुआ, बैठक हुआ, तो उस बैठक में भुवन कुमारी मायावती को मतलब क्या वजह था कि नहीं बुलाया गया? देखिए ये जो ट्रेंड चल रहा है 2 गठबंधनों का, ये देश के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है मैं ना। अब देखिए इधर 25 पार्टी एक तरफ हो गया है और 35 पार्टी दूसरे तरफ हो गया है। तो भाई ये प्रजातंत्र देश है ना। और ये दोनों पार्टियां जो है संविधान विरोधी है। कांग्रेस भी संविधान विरोधी है। कभी भी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को पसंद नहीं किया जीते जी। बाबा साहब को जो है उनको संविधान सभा में आने के ना आए, इसके लिए कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, नहीं आने दिया, जब तक है रोक कर रखा। ये तो जो है धन्यवाद है वो अंग्रेजों का, जिन्होंने दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो है वो चुन करके आए संविधान सभा में, और तब जो है वो कानून बनाने का काम किए। तो कांग्रेस इस देश में लंबे समय तक यानी 50 सालों तक कांग्रेस इस देश पर एक छत्र शासन किया है, देश पर, और ये देश के सभी राज्यों में शासन किया है। लेकिन बता दीजिए कि भाई ये वो क्या किया है? आज गरीबी ज्यों का त्यों है और लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है कभी नहीं चाहती है कि इस देश में गरीबों का उत्थान हो, और कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं रहा है। संविधान को हमेशा वो नकारने का काम किया है कांग्रेस। और दूसरा है जो बीजेपी है जो सत्ता में है। तो ये दोनों जो है एक ही विचारधारा की, एक ही मानसिकता की पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो।
तो ये दोनों से ही संविधान को खतरा है। तो भाई बहुजन समाज पार्टी जो है वो संविधान बचाने वाली पार्टी है, ये संविधान मानने वाली पार्टी है। तो ये क्या कहते हैं कि ये दोनों को समर्थन। अभी जो इंडिया महागठबंधन की जो तैयारी किया गया है वो तो संविधान बचाओ का लगातार नारा लगा रहे हैं लोग। ये झूठा नारा दे रहे हैं संविधान बचाने का। हम तो कह रहे हैं कि भाई 45 साल में कांग्रेस जो है संविधान को अमेंडमेंट नहीं किया पूरी तरह से, उसका सत्ता रहा 50 सालों तक। तो ये तो संविधान विरोधी है। ये कैसे मैंने संविधान बचाने का गठबंधन बना सकता है? ये तो जो है संविधान विरोधी गठबंधन वो भी है, संविधान विरोधी गठबंधन ही वो भी है, दोनों है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का बहन मायावती जी का स्टैंड है, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे और दूसरा कोई संविधान नहीं बचा सकता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। से सांसद में जो दानिश अली जी को मतलब लगातार जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया गया, उसको उग्रवादी बोला जा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया गया जो बीजेपी के सांसद है वो हम बता नहीं सकते हैं, क्या कहिएगा? भाई पहले तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि वो तो उसका तो जो है अनपढ़ लफंगा गुंडा बदमाश सुन करके गया है, वो भेजा है, तो संसद में जाके कौन सा संसदीय भाषा का उपयोग करेगा? उस पर तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए था, उस पर है मुकदमा चलना चाहिए था। वो खुद देशद्रोही है में ना। वैसे लोग लफंगा ही बीजेपी का भरा हुआ है, पड़ा हुआ है संसद में जाकर के, वैसे ही लोग को चुन करके भेजा है में ना, तो वो कौन सा भाषा बोलेगा? सर दानिश जी से जब पूछा गया तो बोले कि हम रात में सो नहीं पाए, मतलब इतना हो कि रात भर वो बात गूंजता रहा। ये जो है बहुत ही शर्मनाक बात है देश के संसद के लिए, ये प्रजातंत्र देश के लिए, और बीजेपी को एकदम एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक बीजेपी उस सांसद को बचाने का काम कर रहा है, ये देश हित में ठीक नहीं है। सर मुस्लिम को यहाँ पर इस प्रकार से टिप्पणी किया जा रहा है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? भाई आम जनता सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं, आप जो है पत्रकार हैं, आप चैनल चलाते हैं, आप देखिए कि पूरे जो है बिहार में अभी जो है जगह जगह पर दलितों का हत्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके बेटी बहुओं का इज्जत लूटा जा रहा है, पूरे देश में हो रहा है। अब जब से बीजेपी आई है तब से ये बढ़ गया है पूरे देश में। तो ये तो भाई खतरे की घंटी है देश के लिए और देश के गरीबों के लिए। ये कभी इसके शासन में देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। आज कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलता है, जब अभी कुछ महीने पहले यहाँ के जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी जो कुछ बात बोले थे, तो उनको जानिए कि जुबान काटने के लिए जो साधु लोग है 10 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। अभी देखिए जो स्टालिन के जी का जो लड़का है वो जो मतलब वहाँ पर बात बोले हैं उनको जानिए कि सर काटने के लिए 10 करोड़ का इनाम रख दिया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी, जैसे कि राजेंद्र पाल गौतम जी को भी सर काटने का इनाम 10 करोड़ का लग जाता है। आखिर उनको सर शक्ति मिलता है कहाँ से? भाई शक्ति नहीं, देखिए एक तो जो है धार्मिक उन्माद वाला भाषा तो बीजेपी बोलती है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय संविधान में सभी धर्मों को सम्मान जो है करने के लिए सिखाया गया है और सभी धर्मों को सम्मान देना है। यहाँ आज़ादी है सभी धर्मों को मानने का, कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन ये लोग बोलते ही क्यों हैं? तो सर उस पर आखिर जांच भी तो होना चाहिए ना। आखिर 10 करोड़ साधु संत के पास में 10 करोड़ रुपया आया कहाँ से? भाई ये वो बात जो है वो अलग बात है, कहाँ से आया नहीं आया है कि नहीं। यहाँ आज़ादी है, चाहे किसी धर्म का साधु संत हो, मठाधीश हो, चाहे वो पेरिस्ट हो, पुजारी हो, बौद्ध भिक्षु हो, सभी को जो है अधिकार है में कि नहीं सम्मान से जीने का। इस पर बहुजन समाज पार्टी जो है सभी को सम्मान करती है और भारतीय संविधान भी करता है। भारतीय संविधान कभी भी किसी भी धर्म के और धर्म गुरुओं को अपमान करने का इजाज़त नहीं देता है। अगर बहुजन समाज पार्टी के डिक्शनरी में ये सब नहीं है, इसलिए हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसका इजाज़त नहीं देती है और नहीं इसका पक्ष ले सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए मैंने सर से तमाम मुद्दे मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती। जय भीम, जय भारत।